धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा दुखद घटना को टाल दिया। श्री लेखराम जी गांव मलकपुरा जो डेरा सच्चा सौदा में संत ब्रह्मचारी सेवादार थे, वह पूज्य बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के समय से ही दरबार में सेवा करते आ रहे थे। घटना सन 1965 की है। उस समय वह अपने गांव मलकपुरा तहसील डबूवाली जिला सरसा में रहा करता था। वह एक पत्तर में अपने मुर्शिद की अपार रहमत के एक अद्भुत करिश्मे का इस प्रकार बयान करता है। रोजाना की तरह जब एक दिन मैं अपने मुर्शिद के ध्यान में मालिक के नाम का सुमिरन करने के लिए बैठा तो अचानक मुझे एक भयानक दृष्टांत दिखाई दिया, जिसमें मैंने देखा कि दिवाली की रात को ठीक 1 बजे कमरे में बंधी रस्सी पर टंगे कपड़ों में आग लगेगी और उससे घर का सारा सामान जलकर राख हो जाएगा। भयानक दृष्टांत देखकर मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने उसी अवस्था में बैठे हुए ही अपने मुर्शिद के पवित्र चरणों में अरदास की, हे सच्चे पातशाह जी, मुझ गरीब पर अपनी रहमत बख्शो और मुझे बर्बाद होने से बचा लो। मुझे विश्वास था कि काल यह शरारत जरूर करेगा और कुल मालिक पूज्य परम पिताजी अपनी रहमत से ही हमें बचा सकते हैं। मेरी सच्ची अरदास कुल मालिक की हजूरी में ज्यों की त्यों मंजूर हुई, क्योंकि अगले पल ही परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे धैर्य देते हुए फरमाया, परवाह न कर पुत्र, काल की क्या ताकत है कि वह तेरा घर जला सके। वह प्रेमियों को गुमराह करने के लिए डराता है। अग्गा काल का और पीछा दयाल का, फिक्र ना कर। आग तो जरूर लगेगी, पर पुराने कपड़े ही जलेंगे, नए कपड़ों को दाग तक भी नहीं लगने देंगे। सुबह होने पर मैंने उपरोक्त सारी घटना के बारे में सब कुछ ज्यों का त्यों अपनी पत्नी को बता दिया और यह भी समझा दिया कि सारा प्रबंध तो पूज्य परम पिताजी ने सौम्य कर दिया है, परंतु फिर भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखनी है। उसी रात प्रेमी राजा राम मुझे नाम चर्चा के लिए बुलाने आएगा, यह संकेत भी सच्चे पातशाह जी ने मुझे समझाया था। 1 हफ्ते के बाद ही दिवाली का त्योहार था। अपनी तरफ से परिवार वालों ने उसी दिन से ही सावधानी रखनी शुरू कर दी थी। दिवाली के दिन मेरी पत्नी ने दोनों कमरों की खूब सफाई करके जरूरी सामान पहले से ही बाहर निकाल दिया और पूरी तसल्ली के साथ अंधेरा गिरने से पहले ही कमरों को बाहर से ताला लगाकर चाबियां अपनी जेब में रख ली, ताकि कोई बच्चा भी कमरे में न जा पाए। उस दिन सारे गांव में लोगों ने दीपमाला कर रखी थी, परंतु हमने अपने घर में लैंप तक भी नहीं जलाने दिया था, क्योंकि कहीं लैंप भी आग लगाने का बहाना न बन जाए। उस दिन प्रेमी राजा राम के घर नाम चर्चा थी और वह मुझे बुलाने के लिए घर पर आ गया। यकीन तो हमें पहले ही था इस बात का कि आग अवश्य लगेगी, लेकिन कुल मालिक के हुक्म द्वारा प्रत्यक्ष निश्चित संकेत से यह यकीन और दृढ़ हो गया कि आज की रात को सही 1 बजे आग जरूर लगेगी। परिवार के सभी लोग खाना आदि खाकर सोए हुए थे और मैं नाम चर्चा के बाद खेत में चला गया था। मेरा पोता रात को एकदम उठ गया। उसने स्कूल का काम करना था, परंतु उसका बस्ता कमरे में बंद था। उसने अपनी सोई हुई दादी की जेब से चाबी निकाल ली, परंतु उसकी दादी को बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसने ताला खोला और तेल वाला दिया जलाकर जब वह अपनी किताबें निकालने लगा तो अचानक दिए की लाट से टंगे कपड़ों में आग लग गई। इस बात का उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं चला। कुछ ही मिनटों में कमरे में धुएं से भर गया। यह देखकर बच्चा डर गया और उसने शोर मचा दिया कि आग लग गई है। शोर सुनकर सब लोग जाग गए और पड़ोस से भी काफ़ी लोग वहां पर आ गए। सभी ने मिलकर आग पर तुरंत काबू पा लिया। बिल्कुल ठीक वही निश्चित समय रात का पूरा 1 बजा था और जो विशेष बात थी, सभी लोगों ने वहां पर देखी कि आग से केवल पुराने कपड़े ही जले थे। किसी भी नए कपड़े को जरा सी भी आंच नहीं आई, जबकि उसी रस्सी के ऊपर जल चुके उन्हीं पुराने कपड़ों के साथ ही नए कपड़े भी टंगे हुए थे।
सुबह जब मैंने आकर देखा तो बिल्कुल वही स्थिति में मेरे सामने थी जैसा कि पूजनीय परम पिताजी ने फरमाया था, बेटा फिक्र ना कर, काल शरार तो जरूर करेगा पर पुराने कपड़े ही जलेंगे, नए कपड़ों को दाग तक भी नहीं लगने देंगे। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि परम पिताजी ने स्वयं ही हमारे परिवार की रक्षा की और बहुत भारी नुकसान होने से भी बचाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ कि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।